ईवीएम में बंद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, 28 को होगा भाग्य का फैसला। 151 पोलिंग बूथ पर जनता ने डाले वोट। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ नगर निगम चुनाव, लोगों ने दिखाया उत्साह। सुबह 7 बजे से कतार में लगकर डाले वोट। सरकार के खिलाफ फूटा पेंशनरों का आक्रोश, प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने किया जोरदार प्रदर्शन, दी उग्र आंदोलन की धमकी। मैदानी इलाकों में बढ़ी गर्मी से सैलानियों ने किया पहाड़ों का रुख, सैलानियों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी, फुल हुए होटल। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए रविवार को मतदान संपन्न हो गया। नगर निगम का चुनाव लड़ रहे सभी 95 उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे से होनी है। नगर निगम चुनाव के लिए शहर के लोगों में खूब उत्साह देखा गया। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। रविवार को शिमला के कुल 25 वार्डों में पार्षदों के अलावा मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोट डाले गए। हिमाचल के एकमात्र शिमला नगर निगम के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का फैसला रविवार को ईवीएम में बंद हो गया है। शहर के विभिन्न वार्डों में सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे रहे। इस चुनाव के लिए शहर के लोगों में खूब उत्साह देखा गया। शहर के उपनगर संजौली, कुसुम्पटी, न्यू शिमला व छोटा शिमला व टूटू वार्ड में सुबह से ही लोग वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। महिलाओं, युवाओं व बुजुर्गों ने मतदान में हिस्सा लिया। वोटिंग का काफी उत्साह है लोगों में और हम चाहते हैं कि जो काम करे वही कैंडिडेट आगे आए और लोगों की जो समस्याएं सुने और लोगों के लिए जो डेवलपमेंट का काम करे वही अच्छे कैंडिडेट आने चाहिए, जीतने चाहिए, जो कि शिमला का विकास करे और आम लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनकी लिए वो अच्छा काम करे। शिमला नगर निगम के लिए कांग्रेस से मेयर पद की उम्मीदवार मधुसूद, भाजपा से मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एसएस मिनास व माकपा के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान ने अपने अपने वार्डों में वोट डाले। रविवार को नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही सभी राजनीतिक दल अब जीत हार के गणित में जुट गए हैं। पहली बार शिमला नगर निगम के चुनाव में मेयर व डिप्टी मेयर को सीधे जनता चुनेगी। नगर निगम के शीर्ष पदों मेयर व डिप्टी मेयर के लिए मुकाबला कांग्रेस, भाजपा व माकपा के बीच माना जा रहा है। पिछले 26 सालों से नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। मैंने उसी शख्स को वोट किया है, उसी उम्मीदवार को अपना वोट कास्ट किया है जो मुझे लगा कि ईमानदार है और हमारे वार्ड की समस्याओं को जो है नगर निगम में पहुंचा सकता है और खास तौर पे वो शख्स जो है ईमानदार होना चाहिए, युवाओं को और बुजुर्गों को साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। मैं पहली बार वोट डाल रही हूँ और मैं इंडिपेंडेंट पार्टी उनको सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज आई नो शी इज़ वेरी मच लॉयल, बहुत डेडिकेटेड है और ईजी अप्रोचेबल है एंड मुझे लगता है कि वो किसी के साथ बाइस ना होते हुए सबके साथ इक्वल रहकर उनकी सबकी सोशल फैसिलिटीज को कंप्लीट करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे जिला उपायुक्त कार्यालय में होनी है। शिमला नगर निगम के चुनाव में लोगों का उत्साह काफी ज्यादा रहा। वोटर सुबह ही मतदान केंद्र में पहुंचने शुरू हो गए। मतदान के साथ ही सभी प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। सोमवार दोपहर तक चुनावी नतीजे आने के साथ ही शिमला नगर निगम की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल शिमला। देश के सबसे पुराने नगर निगमों में से एक शिमला की नई संसद के लिए रविवार को मतदान हुआ। कांग्रेस, भाजपा और माकपा तीनों ही दलों के प्रत्याशी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। मतदान कराए भाजपा के उप महापौर प्रत्याशी दिग्विजय सिंह भानु को अपनी जीत साफ नजर आ रही है। उनका कहना है कि जनता इस बार उन्हें जरूर चुनेगी। शुरुआती जो मैं सुबह आज नाभा वार्ड में गया था, फागली वार्ड में गया था, खरीनी वार्ड में गया था और तल्लूक वार्ड में मैंने अभी अपना मत का प्रयोग किया है। तो जो देखने में आया लोगों में भारी उत्साह है और सभी लोगों से जो लोगों से मिल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है इस बार जो है लहर है और पूरा हमें यकीन है कि हम आने वाले समय में जो आज मतदान के बाद जो कल रिजल्ट आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की है जो नगर निगम बनने वाली। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी मधुसूद को उम्मीद है कि इस बार करीब 60,000 वोट पड़ेंगे और वे जरूर जीतेंगी, लेकिन उन्होंने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर मशीनें नहीं चली और लोगों को बिना मत दिए वापस जाना पड़ा। प्रशासन को इस बारे में पहले ही तैयारियां करनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है इस बार जीतेंगे, हम पूरी भारी बहुमत से जीतेंगे क्योंकि लोग
लोगों का साथ हमारे साथ है। यहाँ पे देखा गया कि जितनी भी ये मशीनें थी शुरू में हर बूथ पे मशीनों की प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से कई वोटर जो है बिना वोट डाले भी गए हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी प्रशासन को पहले। वहीं नए मतदाता मतदान कर खासे उत्साहित नजर आए। पहली बार मतदान कर आई आकांक्षा शर्मा का कहना था कि वे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। वे बहुत खुश हैं। अब मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतनी सालों से मैं सोचती रहती थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरे को इस लिंक का बहुत शौक था इस, और जो भी जीत के आता है मैंने यही सोच के वोट किया कि जो भी करे वो शिमला के विकास के लिए जो करे, जो कुछ करे। सभी प्रत्याशी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो 28 मई को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हमीरपुर में पेंशनरों का सरकार के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने यहां एक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने मांगे न मानी जाने पर सरकार से नाराजगी जताई और चेताया है कि अगर उनकी लंबित मांगे शीघ्र मानी न गई तो वो आंदोलन तेज कर देंगे। प्रदेश से आए पेंशनरों ने हमीरपुर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना गुब्बारा निकाला। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पिछले 4.5 सालों में उनकी मांगे नहीं मान पाई। उनका कहना है कि सरकार उनको पंजाब के आधार पर आर्थिक लाभ देने में आनाकानी कर रही है। इस मौके पर पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि पेंशनर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, लेकिन साथ में सरकार के साथ वार्ता के सभी रास्ते भी खुले हुए हैं। पेंशनर आज जो जिला धरनों की जो हमारी श्रृंखला चली है, आज 7वां जिला धरना है हमारा। 6 जिलों के हेडक्वार्टर के ऊपर इससे पहले धरने हो चुके हैं। ये धरने रोष धरने हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार और पेंशन को जगाने के लिए ये धरने दिए जा रहे हैं। इस अवसर पर पेंशनर कल्याण संघ के महासचिव TD ठाकुर ने कहा कि अफसरशाही प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर पेंशनरों की मांगे पूरा करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करना पेंशनरों के खिलाफ एक साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे हमारा हिमाचल पेंशन कल्याण संघ है, गैर राजनीतिक संस्था है। अगर सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हम इसको और उग्र करेंगे, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा डेमोक्रेसी में होता है। सरकार ने अगर पेंशनरों की मांगे समय पर नहीं मानी तो वे आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जसवीर कुमार, हिमाचल आजकल, हमीरपुर। पंजाब व हरियाणा में स्टोन क्रशर बंद होने के बाद अब खनन माफियाओं ने प्रदेश में पांव पसार दिए हैं। इन क्रशरों के बंद होने के बाद पंजाब से सटे जिला ऊना में लगे क्रशरों पर रेत और बजरी मांग काफी बढ़ गई है। इस मांग को पूरा करने के लिए नियमों को एक ताक पर रखकर खड्डों में मशीनी द्वारा खनन किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ से प्रतिबंधित पत्थर भी बेरोक टोक बाहरी राज्यों को धड़ल्ले से जा रहे हैं। प्रशासन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर मूक दर्शक बना हुआ है। पंजाब व हरियाणा के स्टोन क्रशरों में तैयार होने वाली बजरी और रेत की भरपाई अब जिला ऊना में लगे क्रशरों से होने लगी है। हालात ये हैं कि इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए खड्डों में गहराई से गटका और पत्थर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिबंधित पत्थर बिना रोक टोक प्रदेश से बाहर जा रहा है। हालांकि स्टोन क्रशर मालिक इस तरह के अवैध खनन से साफ इनकार कर रहे हैं और बेनियमानुसार खनन की बात कर रहे हैं। डिमांड पहले कम थी, अब पंजाब बंद होने के कारण थोड़ी डिमांड बढ़ गई है। ज़्यादा बजरी 20 mm, 10 mm, 40 mm और वॉशिंग सैंड, इनकी डिमांड बढ़ी है। उधर खनन अधिकारी भी समय समय पर निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशरों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऊना में सभी क्रशरों में डिमांड बढ़ी है। हम फील्ड में जाते रहते हैं डेली ना, और हम भी लगातार ही चेकिंग कर रहे हैं डेली, हमारा स्टाफ भी, और लगभग नियमों अनुसार ही काम हो रहा है। ऊना में ऐसी बात नहीं है। जितने स्टोन क्रशर है वो सभी के पास माइनिंग लीजेज है और लीज के बिना कोई नहीं करता। हम खन जाते ही रहते हैं लीजेज में, हमारा स्टाफ, हम, और रेगुलर चेकिंग भी होती है। जिले में अगर खनन का कार्य इसी तरह होता रहा तो आने वाले समय में यहाँ के लोगों को भवन निर्माण के लिए रेत, पत्थर व बजरी ढूंढे नहीं मिलेंगे। राजीव भनोत, हिमाचल आजकल, ऊना। सूरज की तपिश से जहां आम लोगों का पसीना निकल रहा है, वहीं इससे जंगल भी झुलस रहे हैं। सोलन के जंगलों में भी इन दिनों भयानक आग लगी हुई है। आग से लाखों के पेड़ पौधे व वनस्पति स्वाहा हो गए हैं। आग से सेंचुरी एरिया खासा प्रभावित हुआ है, जहां इसकी चपेट में बड़ी संख्या में जीव जंतु भी आ रहे हैं। सोलन के साथ लगते शिल्ली, चंबाघाट, जराश, देवठी, बड़ौग और कसौली के जंगल इन दिनों आग से दहक रहे हैं।
आग बुझाने के लिए हालांकि अग्निशमन की गाड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन इससे केवल सड़कों के साथ लगते जंगलों में ही आग को बुझाया जा सकता है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की माने तो विभाग वनों में लगी आग को बुझाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आजकल सोलन के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा फायर केस हो रहे हैं, जिससे बहुत सी वन संपदा नष्ट हो रही है। आजकल गर्मी के दिनों में पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा सूखी पत्तियां नीचे गिरी होती है, उसमें आग लग जाती है। हमारा लोगों से यही अनुरोध है कि अगर फायर लगती है तो कम से कम अपना सहयोग आग को बुझाने में अवश्य दें, ताकि जान और माल का ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। वनों में लगी आग बुझाने के लिए लोगों को भी प्रशासन का साथ देना होगा, तभी इस बहुमूल्य धरोहर को आग से बचाया जा सकता है। मनीष शारदा, हिमाचल आजकल, सोलन। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। ईवीएम में बंद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, 28 को होगा भाग्य का फैसला। 151 पोलिंग बूथ पर जनता ने डाले वोट। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ नगर निगम चुनाव, लोगों ने दिखाया उत्साह। सुबह 7 बजे से कतार में लगकर डाले वोट। सरकार के खिलाफ फूटा पेंशनरों का आक्रोश, प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने किया जोरदार प्रदर्शन, दी उग्र आंदोलन की धमकी। मैदानी इलाकों में बढ़ी गर्मी से सैलानियों ने किया पहाड़ों का रुख, सैलानियों से गुलजार हुई पहाड़ों की रानी, फुल हुए होटल। प्रदेश के किसान इस बार लहसुन के दाम गिरने से खासे परेशान हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। दाम गिरने से उत्पादक इसकी पैदावार पर आई लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इस बार लहसुन के दाम गिरने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पूरे साल भर मेहनत करने के बाद भी किसानों को इसकी लागत के बराबर दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों के मुताबिक पिछले वर्ष जहां लहसुन मार्केट में 100 रुपए प्रति किलो के करीब बिक रहा था, वहीं अब की बार इसके 20 से 25 रुपए ही दाम मिल रहे हैं। इससे लाभ तो दूर की बात, लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसका असर ऐसा है कि पिछले साल किसानों ने हरा रेट था लहसुन का, बहुत अच्छा रेट था, तो इस बार जो है जो नीचे रेट वो डाउन है, और इस बार तो इनके पैसे भी पूरे नहीं, मतलब बीज के पैसे पूरे नहीं हो सकते। एक और जहां महंगाई से कृषि लागत दिनों दिन बढ़ रही है, वहीं मार्केट में कृषि उत्पादों के उचित दाम भी नहीं मिल रहे हैं। इससे किसानों की खेती छोड़ने की नौबत आ रही है। संदीप शर्मा, हिमाचल आजकल, कुल्लू। हिमुडा की रोहड़ू स्थित कॉलोनी बदतर हालात में है। कॉलोनी में जहां स्ट्रीट लाइटों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कॉलोनी में सीवरेज लाइनों के चैम्बर खुले पड़े हुए हैं, जो यहां हादसों को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोग कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को कई बार हिमुडा के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। रोहड़ू में हिमुडा की कॉलोनी खस्ता हाल में है। कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ सीवरेज लाइनों के चैम्बर भी खुले हुए हैं और कई चैम्बर प्लाई के टुकड़ों से ढके हुए हैं। ये चैम्बर कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। लोगों का कहना है कि कॉलोनी की समस्या के बारे में कई बार हिमुडा के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीवरेज की समस्या इतनी है कि भाई यहाँ पर 27-28 जो गड्ढे बने, चैम्बर बने हैं, वो टूटे हैं सारे। और बिजली की इतनी समस्या है कि बिजली 10 बारी तो मेरे ख्याल में सीओ से मिल गए, जो अधिकारी है सीओ से मिल गए, इंस्पेक्शन में ढाके 3 पात है। यहाँ पे जितने जो चैम्बर हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 70% चैम्बर जो वो इस प्रकार से टूटे हुए हैं। उसमें मतलब एक तो पर्यावरण को या प्रदूषण काफी फैल रहा है, ऊपर से चलते फिरते बच्चे वगैरह या गाड़ियों का इसमें जो है मतलब कोई भी गिर सकता है। हिमुडा के रवैये से लोग कॉलोनी के फ्लैट खरीदकर अपने आप को ठगा महसूस करने लगे हैं। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। पहाड़ों की रानी शिमला इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो गई है। तपते मैदानों में गर्मियों से राहत पाने के लिए सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया है। मैदानों से सैलानी शिमला सहित कुल्लू, मनाली, डलहौजी और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ पड़े हैं।
सैलानी न केवल गर्मियों से राहत पा रहे हैं बल्कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती को भी निहार रहे हैं। यहाँ के होटल फुल चल रहे हैं और कारोबार भी बढ़ गया है, जिससे व्यवसायी भी काफी खुश हैं। मैदानों में गर्मी का आलम यह है कि पारा 40 के पार जा चुका है, लेकिन पहाड़ों में अभी भी 25 से 30 के बीच ही है। हालांकि दोपहर में पहाड़ भी तपने लगे हैं, लेकिन सुबह शाम मौसम सुहाना बना हुआ है। आने वाले सैलानी यहाँ के नज़ारों को बेहद पसंद करते हैं और बार बार यहाँ आना चाहते हैं। सैलानियों का कहना है कि सुहाने मौसम का लुत्फ, ताज़ा आबो हवा और प्राकृतिक खूबसूरती उन्हें यहाँ आने को मजबूर करती है। यहाँ गर्मियों से भी राहत मिलती है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब कोई इंसान आ रहा है तो अपनी मतलब रिक्रिएशन के लिए आ रहा है, यहाँ पे अपने लिए लाइफ की बेस्ट मेमोरीज बना रहा है। तो अच्छा लगता है ये देख के कि सीनिक ब्यूटी है, बाकी माउंटेन्स है, बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पीपल आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स बिकॉज रिलेटिवली कंपेयर्ड टू द प्लेन्स इट्स कूलर हियर, सो एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, एवरीबॉडी इज हैविंग फन एंड बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ रश आल्सो हियर। वहीं होटल व्यवसायी विशाल का कहना है कि शिमला में इन दिनों पर्यटकों की आवक बढ़ने से होटल फुल चल रहे हैं। गत वर्ष सीजन जून 15 के बाद शुरू हुआ था, जबकि इस बार 15 मई से ही शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि छुट्टियां पड़ने और गर्मियों के चलते मैदानों से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए इस बार अच्छे सीजन की उम्मीद है। सीजन है बहुत अच्छा चल रहा है, छुट्टियाँ हो गई है, मतलब 15 तारीख से ऑक्यूपेंसी फुल्ली है और आशा है कि आगे भी अच्छा ही चलेगा 15 जुलाई तक। टूरिस्ट तो 4-5 होटल है सर, फुली चले हुए सारे। गौरतलब हो कि हिमाचल विश्व मानचित्र पर पर्यटन राज्य के रूप में पहचान बना चुका है। हर वर्ष यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुँचते हैं। इससे न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवसाय फलता है, बल्कि राज्य के खजाने में भी बढ़ोतरी होती है। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। विकलांगों ने चंबा में एक बैठक कर सरकार से सुविधाएं देने की मांग की है। इस बैठक में जिले भर से आए विकलांगों ने भाग लिया। विकलांगों ने सरकारी कार्यालयों में काम निपटाने के लिए उनको प्राथमिकता न देने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उनको भी आम लोगों के साथ कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि बसों में सीटें आरक्षित न होने के कारण वे खड़े होकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा विकलांगों ने बैंकों से ऋण लेने में आ रही परेशानियों का भी जिक्र किया। विकलांगों ने सरकार से मांग की कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं। अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, जो चलने में भी असमर्थ हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी दयनीय है, और उनके लिए जो हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। कांग्रेसी नेता भुवनेश्वर गौड़ ने मनाली क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय राजकृष्ण गौड़ के पुत्र हैं। भुवनेश्वर गौड़ ने कहा है कि अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो वो मनाली से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में कुल्लू जिले में विकास कार्य ठप पड़ गया है। हमने जगह जगह पे जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो ये 4 वर्ष की नाकाम सरकार रही है, इसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया है। लोग जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में हमारे मनाली क्षेत्र में जो विकास चल रहा था वो रुक गया है, थमसा गया है। पर्यावरण समिति का वार्षिक कार्यक्रम नाहन स्कूल में आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहां एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिलाधीश पदम सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसको खूब सराहा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।